पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। इतना पैसा है भैया, ये नौकरी है ना। जैसे इसी नीचे हम लोग नौकरी नहीं मानते, फिर तो जीवन जीने का हिस्सा होता हो। लेकिन एसडीएम अगर बन जाओगे या बन जाओगी, समझ रहे हो, इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि गिनने की बात ही अलग है। अभी जल्दी में ही यूपी में कोई डीएसपी पकड़ाया है। कितना पैसा है, कितना इतना है। लेकिन आपको मैं कहूंगा कि इस फेर में मत पड़ना, पकड़ा जाओगे तो कोई बचाएगा नहीं। लेकिन आप मान के चलो कि मैं पैसा का मूल्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास शक्तियां बहुत हो जाएंगी, इंप्लीमेंटेशन वर्क आ जाएगा। आप किसी गरीब को उसका अधिकार दिला सकते हो। एक पुलिस बनकर के, एक चपरासी बन के अधिकार नहीं दिला जा सकते ना। जिस जगह पे आप एसडीएम रहेंगे, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को आप चमन कर सकते हो चाहो तो, और ना चाहो तो ना करो। लेकिन खुद तो हो ही जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी की जो वर्तमान पीढ़ी है, पिछली यानी आपके पिता, आगे वाली पीढ़ी यानी कि आपके बच्चे, और उनसे एक पीढ़ी और, ये जो चार पीढ़ियां हैं ये चमक जाती हैं। करीब 4-6 रिश्तेदार राज करते हैं, मजा करते हैं, जिनमें से 2 आपके तरफ होंगे, 2 आपकी पत्नी की तरफ से होते हैं, जिनमें से साली साले, ये सब नया आईफोन तत्काल लेते हैं। समझ रहे हो? रीजन कौन है? ओनली यू। नहीं, मैं कौन हूं भाई रीजन? अरे पगला, हमारे अंदर शक्ति होती तो हम अपने घर वालों को न बनवाते। रीजन केवल आपको है ना। तो अब सोचो, इतनी बड़ी नौकरी के पीछे लगे हो, आप चाहो तो जिस इलाके में हो वहां के हॉस्पिटल ठीक कर सकते हो, जिस इलाके में वहां का पुलिस एक्शन ठीक कर सकते हो, जिस इलाके में हो वहां का जो पीडीएस सिस्टम है उसे बेहतर बना सकते हो, जिस इलाके में हो वहां की मनरेगा सही कर सकते हो। मतलब इतनी असीमित शक्तियां आपको मिलने वाली हैं कि जो चाहो वो करो। अगर इसी को आप सकारात्मक कर दिए तो न जाने कितनी हजार दुआएं आपके साथ लगती हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। और ये जान लेना कि चूंकि आप जंजी हो, जंजी तो हो आप लोग, तो जंजी तो हो। हाँ, अभी मैं आज एक वर्ड पढ़ा था, जंजी स्टेयर। तो हाँ, एक है वर्ड, ये एक वर्ड है बताने की, जो जंजी है उनमें एक नई तरीके की व्यवस्था है, उन्हें वो एक्सप्रेशन लेस होते हैं, और एक्सप्रेशन लेस उनका पॉजिटिव पॉइंट है, ना कि नेगेटिव पॉइंट। जैसे आपसे कुछ कहा जाए ना तो आप ऐसे खाली सुनते हो। हमारे वाले जमाने में ऐसा नहीं था, हमारे में ये चलता था। तो हाँ, मैं क्लासरूम में से जब जाता हूं तो आपके भाव चीजों को पढ़ता हूं, कैसे आप कर रहे हो। तो आप में जो जेनजी है उसमें एक नया ट्रेंड है कि वो अगर कुछ बताया जा रहा है तो वो बहुत एक्सप्रेशन नहीं देगा। ऐसा नहीं वो सुन नहीं रहा है, वो जेनजी स्टेयर इफेक्ट होता है। तो वो ऐसे सुन रहा है बस खाली ऐसे कोई, क्योंकि आप ऐसे प्राणी हो इस पूरी धरती के जो अकेलेपन के साथ जीना सीख लिया है। जैसे हम लोग जेनजी नहीं है, हम अकेलेपन में नहीं रह सकते। लेकिन आपको अगर मोबाइल दे दी जाए तो आपको किसी से खास मतलब नहीं है। मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम की। तो ये जेनजी इफेक्ट है, कारण कि जब से आपका जन्म हुआ उसके कुछ ही सालों बाद, ये जब से आप समझदार हुए, तब से आपके आसपास मोबाइल फोन नामक व्यवस्था उपलब्ध थी। और जब आप होश संभाले तो आपको इंटरनेट मिल चुका है, और इंटरनेट मिल चुका है तो उसमें बहुत सी चीजें हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो। तो अभी आप एक ऐसी पीढ़ी हो जो अकेलेपन का शिकार उस स्तर तक नहीं हो सकता जिस स्तर तक हम लोग जैसे हो सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और नेगेटिव पॉइंट भी हैं। खैर, पॉजिटिव भी मान के तो बेहतर है। पीढ़ियां अपने आप को धीरे धीरे बदलती हैं, नए ट्रेंड लाती हैं, जिनमें से आपको, सर आई एम जेनजी, आई फील, अच्छा आई एम जेनजी बट आई फील जनरेशन गैप। हाँ, तो हमसे आप गैप महसूस करोगे ही ना। कोरोना वैक्सीन का भी ज्यादा इफेक्ट है ऐसा ना? ना, ऐसा इफेक्ट नहीं है। एसडीएम बनने के बाद कोई शरीफ ही रहेगा जो पैसा ना ले। नहीं, नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है। पैसा लेने के तरीके होते हैं ना। एक होता है सरकार से तनख्वाह ले रहे हो, एक होता है प्राइवेट पैसा निकाल रहे हो।
अभी देखा ना, उसने एक दिन बता रहा था, वो जमा किया था, वो हनी शहद जमा किया था, कई हजार लीटर। कोई है अधिकारी, तो बता रहे हैं कि जितना मूल्य सोने का नहीं बढ़ रहा है, उतना मूल्य शहद का तेजी से बढ़ता जा रहा है। फार्म हाउस में मिला, तो बता रहे हैं कि जैसे शहद कभी खराब होता नहीं, तो यदि वह व्यक्ति ज्यादा नहीं 50 साल तक शहद स्टोर कर ले, तो अभी का रेट और 50 साल बाद रेट, उतना सोना खरीदने में प्रॉफिट नहीं है जितना कि शहद खरीद के बेचने में प्रॉफिट है। तो अब जनता जो है वो भेड़ चाल चलती है। भाई ये लोग ना दिमागदार तो होते ही हैं, वहां तक जो कोई पहुंचा है वैसे थोड़ी पहुंच गया, ब्रेन है उसके पास, तो तरीके बहुत है, लेकिन सारा शहद पकड़ा गया, अब सब भालू खा जाएगा। तो ये कार्यक्रम है, और